हाय गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल आबिर टेक पर। मैं हूँ आपके साथ आबिर। हमारा वीडियो पसंद आए तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। एंड साइड में जो बेल आइकन है उसको भी ऑल कर देना ताकि हमारा नेक्स्ट वीडियो पर न्यू वीडियो जब है सबसे पहले आपको मिल सके। और गाइस, आज का वीडियो का टॉपिक होने वाला है नोकिया X30 5G के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे नोकिया X30 5G का जो लुक्स एंड डिज़ाइन है उसके बारे में। तो इसका लुक काफ़ी अच्छा है क्योंकि इस फ़ोन में यूज़ हुआ है गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, पीछे ग्लास बैक एंड साइड का जो फ्रेम है वो एल्युमिनियम का यूज़ हुआ है। तो बैक साइड काफ़ी अच्छा है इसका, और लुक एंड डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है। एंड फ़ोन जो है वो स्लिम एंड लाइट वेट भी है। नेक्स्ट जो है इस फ़ोन का डिस्प्ले, तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें एमोलेड डिस्प्ले 790 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट भी दिया है। एंड इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो लगभग 700 निट्स तक चला जाता है। और इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 का भी प्रोटेक्शन दिया है, तो डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है। नेक्स्ट जो है कैमरा, इस फ़ोन का कैमरा काफ़ी अच्छा है क्योंकि नोकिया का कैमरा हमेशा से अच्छा होता है। और इस फ़ोन में 2 कैमरा सेंसर यूज़ हुआ है, एक 50 MP का सोनी का सेंसर यूज़ हुआ है एंड दूसरा जो 13 MP का अल्ट्रावाइड सेंसर यूज़ हुआ है। ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि इस फ़ोन में जो 2 MP का सेंसर वो यूज़ नहीं हुआ है। ये काफ़ी अच्छा किया नोकिया ने, तो कैमरा उस हिसाब से कैमरा अच्छा ही होगा। फ़ोन में जो फ्रंट कैमरा यूज़ हुआ है वो भी ठीक ठाक ही है क्योंकि इसमें 16 MP का फ्रंट कैमरा यूज़ हुआ है। नेक्स्ट जो है इस फ़ोन का प्रोसेसर, फ़ोन का प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें यूज़ हुआ है स्नैपड्रैगन 695 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर बना हुआ है, जो बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर है। इसमें 5G भी आता है, तो प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। मिड रेंज का काफ़ी तगड़ा प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन का 695। आप इसमें गेमिंग भी कर सकते हो, ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हो इस प्रोसेसर में, तो प्रोसेसर ठीक ठाक ही है। आप जानेंगे इस फ़ोन का बैटरी के बारे में। तो इस फ़ोन का जो बैटरी यूज़ है वो 4200 mAh एंड जो चार्जिंग यूज़ है वो 33 वाट का चार्जिंग है। लगभग फ़ोन को 50 मिनट से 60 मिनट के अंदर फ़ोन को फुल चार्ज कर देगा। तो बैटरी चार्जिंग उस हिसाब से बैटरी को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए था। अभी लगभग 5000 एम्पियर हर मोबाइल पे दे रहा है बैटरी, तो उस हिसाब से बैटरी मेरे को थोड़ा सा कम लगा है। आप जानेंगे इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर एंड UI के बारे में। तो इस फ़ोन का सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें आता है Android 12 एंड जो इसका UI है वो काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसका गूगल का UI आता है Android ऑन। तो UI इस फ़ोन का काफ़ी अच्छा है, स्टॉक एंड्रॉइड देता है, तो कोई भी थर्ड पार्टी ऐप नहीं होगा इस UI को। तो UI काफ़ी अच्छा है नोकिया का। नेक्स्ट जो है इस फ़ोन का सिक्योरिटी, तो फ़ोन का सिक्योरिटी काफ़ी अच्छा है क्योंकि इसमें फेस अनलॉक भी आती है एंड इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी आते हैं, उस हिसाब से सिक्योरिटी काफ़ी अच्छा है। इस फ़ोन का जो रैम वेरिएंट होने वाला है वो 6GB रैम 128GB स्टोरेज एंड दूसरा जो वेरिएंट होने वाला है 8GB रैम 256GB वेरिएंट के साथ आने वाला है। इस फ़ोन का जो प्राइस लीक हुए वो देख के लग रहा है कि नोकिया सस्ता नशा करके आया है क्योंकि इस फ़ोन का जो प्राइस है 45K से 50K तक चला जा रहा है। इस फ़ोन का जो स्पेसिफिकेशन है वो लगभग सेम स्पेसिफिकेशन दे रहा है रियलमी, मोटो एंड रेडमी, सेम स्पेसिफिकेशन दे रहा है लगभग 20,000 प्राइस के अंदर। तो देख के लग रहा है नोकिया सस्ता नशा करके ही आया है।